नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक का खास शो मित्र देश। आज मित्र देश के एपिसोड में हम भारत यूरोप की दोस्ती और एफटीए डील की बात करेंगे। वजह भी है क्योंकि ये डील भारत की ग्लोबल पावर बनने की जर्नी को हाईलाइट करती है। इतना नहीं, 2 दशकों की लंबी बातचीत हुई है, अनगिनत मीटिंग्स हुई हैं और आखिरकार भारत जीत गया है। भारत और यूरोपीय संघ यानी कि ईयू के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए फाइनल हो चुका है। इसे मदर ऑफ ऑल डील्स नाम दिया गया है। इससे भारत को यूरोप के बाजारों में अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा, एक्सपोर्ट्स डबल हो जाएंगे, जॉब्स बढ़ जाएगी और इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगी। लेकिन रुकिए, हर जीत के साथ कुछ जलने वाले भी होते हैं। इस डील से जहां भारत और ईयू खुश हैं, वहीं अमेरिका ने खुलकर नाराजगी जता दी है और सबसे ज्यादा किसी को मिर्ची लगी है तो वो है तुर्की, क्योंकि इस डील ने रेसेप तैयब एर्दोगन की सरकार की फिक्र बढ़ा दी है। दरअसल खुद तुर्की के ट्रेड एक्सपर्ट्स और इंडस्ट्री लीडर्स चेतावनी दे रहे हैं कि इससे तुर्की ग्लोबल बाजारों में पीछे छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि तुर्की ईयू के साथ दशकों पुराने कस्टम्स यूनियन में बंधा है, जो उसे ईयू की नई डील्स में पार्टिसिपेट करने से रोकता है। और जिसे यकीन ना आए वो इस स्क्रीनशॉट को देख ले। ये स्क्रीनशॉट तुर्किश अखबार का है, नाम है तुर्की टुडे। अब भारत की ईयू डील की फाइनल स्टोरी, इसके फायदे, तुर्की को मिर्ची क्यों लगी, एर्दोगन के सामने क्या चुनौती है और अमेरिका की नाराजगी का राज क्या है, हम तुर्की टुडे की रिपोर्ट, एक्सपर्ट्स कोट्स और लेटेस्ट डेटा पर बेस्ड फैक्ट्स शेयर करेंगे। और हां, अगर आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स के फैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। चलिए शुरू करते हैं पूरी खबर। दरअसल भारत और ईयू के बीच एफटीए की बातचीत साल 2007 से शुरू की गई थी। बीच में रुकावटें आई, ईयू की स्ट्रिक्ट रूल, भारत की प्रोजेक्टिव पॉलिसीज और ग्लोबल इवेंट जैसे ब्रेक्सिट, कोविड और यूक्रेन वॉर। लेकिन साल 2022 से बातचीत तेज हो गई और आखिरकार 27 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में ईयू भारत समिट में इसे फाइनल कर दिया गया। ईयू कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेन ने इसे मदर ऑफ ऑल डील्स का नाम दिया और पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे ऐतिहासिक बताया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या है इस डील में जिसने उड़ा रखी है अमेरिका से लेकर तुर्की की नींद। दरअसल सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, इस डील की यह है कि यहां पर 2 बिलियन लोगों के मार्केट को कनेक्ट कर दी गई डील। भारत की 1.45 बिलियन पॉपुलेशन और ईयू की 450 मिलियन। इतना ही नहीं, ग्लोबल जीडीपी का 25% ये कवर कर डालेगी। ईयू भारत के 96.6% गुड्स पर टैरिफ कम या फिर जीरो करेगा। भारत ईयू के 92.1 गुड्स पर। इससे ईयू के एक्सपोर्ट इंडिया में डबल हो जाएंगे साल 2032 तक। सालाना 4 बिलियन यूरो यानी करीब 35,000 करोड़ रुपए की सेविंग्स टैरिफ में हो जाएगी। भारत के लिए जेम्स एंड ज्वेलरी, प्लास्टिक, केमिकल्स, फूड, अल्कोहल पर जीरो टैरिफ्स लग जाएंगे। ईयू के लिए कार्स, एयरक्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स और साथ ही साथ ऑटोमोटिव पर कट्स हो जाएंगे। भारत के टेक्सटाइल, फार्मा, आईटी सर्विसेज को बूस्ट मिल जाएगा। ईयू इंडिया में इन्वेस्टमेंट आसानी से करेगा, खासकर क्लाइमेट टेक और डिफेंस में। 500 मिलियन यूरो का क्लाइमेट फंड इंडिया के लिए हो जाएगा। इतना नहीं, सर्विसेज में म्यूचुअल एक्सेस हो जाएगा। इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स ईयू में आसानी से काम कर सकेंगे। इतना ही नहीं, इसके आगे भी कहानी है। ट्रेड के अलावा सिक्योरिटी और डिफेंस पैक्ट हो जाएंगे। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि आईएमईसी को बूस्ट मिल जाएगा, जो तुर्की को बाईपास करता है। अब ये डील ट्रंप के टैरिफ और चीन के जो खेल है उसके खिलाफ स्ट्रेटेजिक काउंटर है। ईयू इंडिया को फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी मानता है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के माने तो वित्त वर्ष साल 2024-25 में भारत और यूरोपीय संघ के बीच वस्तुओं यानी कि गुड्स का कुल व्यापार लगभग 136.53 अरब डॉलर का रहा। भारतीय करेंसी में आज की तारीख में यानी कि 27 जनवरी 2026 को यह रकम करीब 12,53,737 करोड़ बनती है। भारत के लिए यह मेक इन इंडिया को ग्लोबल ले जाएगा, जॉब्स क्रिएट करेगा। करीब 8 लाख ईयू जॉब्स पहले से ही सपोर्टेड है और इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन टारगेट के करीब उतार देगा, पहुंचा देगा।
सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, उसको जान लेते हैं कि तुर्की को आखिरकार मिर्ची क्यों लगी। दरअसल ये सब मैं तुर्की टुडे की रिपोर्ट के अनुसार बता रहा हूं, जिसमें अच्छे से दावा किया गया है कि ईयू की इंडिया और मर्कोसुर यानी कि साउथ अमेरिकन ब्लॉक, ब्राजील, अर्जेंटीना आदि के साथ एफटीए ने तुर्की में चिंता पैदा कर दी है। तुर्की 1995 में ईयू के साथ कस्टम्स यूनियन में है। ये इंडस्ट्रियल गुड्स पर जीरो टैरिफ अलाउ करता है, लेकिन यहां पर खेल ये है कि एग्रीकल्चर, सर्विसेज, डिजिटल ट्रेड, पब्लिक प्रोक्योरमेंट को कवर नहीं करती है। ये समस्या ये है कि जब ईयू इंडिया या फिर मर्कोसुर के साथ एफटीए साइन करता है तो उन देशों के गुड्स तुर्की में आसानी से एंटर कर सकते हैं कस्टम्स यूनियन की वजह से, लेकिन तुर्की को उन देशों में वैसा ही एक्सेस नहीं मिल सकता है। यह ट्रेड असिमेट्री है, तुर्की को नुकसान हो रहा है और ईयू को फायदा हो रहा है। एक्सपर्ट कहते हैं कि तुर्की ग्लोबल मार्केट में साइडलाइन हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि उदाहरण दीजिए, तो देखिए उदाहरण मैं दे रहा हूं। ईयू मर्कोसुर डील 17 जनवरी 2026 को साइन हुई 25 सालों की बातचीत के बाद। साल 2024 में ट्रेड 111 बिलियन यूरो था। मर्कोसुर से एग्री प्रोडक्ट, सी फूड, मिनरल्स आएंगे। तुर्की के हाईटेक एक्सपोर्टर्स पर कम इफेक्ट होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कंपटीशन बढ़ जाएगा। लेकिन इंडिया डील से तुर्की की ज्यादा फिक्र है, क्योंकि इंडिया के इंडस्ट्रियल बेस केमिकल्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ऑटोमोटिव हो या फिर डिफेंस, तुर्की के हाईटेक एक्सपोर्ट्स को जो साल 2025 में 112 बिलियन डॉलर था, 43.5% टोटल एक्सपोर्ट के साथ उसको चैलेंज कर देगा। लेबर इंटेंसिव सेक्टर जैसे कि टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट में इंडिया की सस्ती प्राइस से तुर्की हार सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, तुर्की के ट्रेड मिनिस्टर उमर बोलाट ने दिसंबर 2025 में कह दिया था कि ईयू के कुछ मेंबर्स कस्टम्स यूनियन को मॉडर्नाइज करने से रोक रहे हैं, जबकि ईयू कमीशन सपोर्ट करता है। तुर्की एक्सपोर्टर्स असेंबली टीआईएम के जो चीफ है मुस्तफा गुलटेपे ने बताया कि ईयू हमें यह कह रहा है कि तुम महत्वपूर्ण हो हमारे लिए, लेकिन अपरिहार्य नहीं। यह निकट बेस्ड ट्रेड से प्राइस बेस्ड कंपटीशन की ओर शिफ्ट है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मर्कोसुर से हाई टेक पर इफेक्ट नहीं है, लेकिन इंडिया से रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो, डिफेंस में जमकर नुकसान है। इंडिया एशिया का सबसे कॉम्पिटिटिव देश है। भारत रेडीमेड क्लोथिंग में लॉस कर सकता है, प्राइस में कॉम्पिटिट नहीं कर सकता है। तुर्की इंडस्ट्री एंड बिजनेस एसोसिएशन TUSIAD के जर्मनी रिप्रेजेंटेटिव अल्पर, उन्होंने ईयू वियतनाम एफटीए का उदाहरण दिया। बताया कि 5 सालों में 35% ग्रोथ, जबकि तुर्की ईयू ट्रेड स्लो है। कस्टम्स यूनियन मॉडर्नाइज की कमी है यहां पर। उन्होंने ईयू इंडिया डील के जियो इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस पर वार्निंग दे डाली है, चेतावनी दे डाली कि IMEC कॉरिडोर तुर्की को बाहर कर देगा। साल 2025 में तुर्की ईयू का 5वां बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना। एक्सपोर्ट 117 बिलियन डॉलर यानी कि 7.8% ग्रोथ के साथ आगे बढ़े। टोटल ट्रेड 232.7 बिलियन डॉलर रहा। यह एक्सपर्ट की चेतावनी से साफ है कि भारत की राइस तुर्की की निर्यात पर प्रेशर डाल रही है। तुर्की ईयू मार्केट में अपनी लीडिंग पोजीशन खो सकता है। अब जरा अमेरिका की नाराजगी भी समझ लीजिए, क्योंकि ये डील ट्रंप के टैरिफ्स के बीच आई है। अमेरिका ने साफ कहा है कि ये यूएस टैरिफ्स और ये चीन के खिलाफ है, लेकिन अमेरिका खुलकर इंडिया ईयू से नाराज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 2 बिलियन का मार्केट यूएस को बाईपास कर सकता है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी में ये सबसे बड़ा चैलेंज है। खैर, कुल मिलाकर पाकिस्तान जैसे आतंक परस्त देशों का साथ देने वाले तुर्की की इकोनॉमी पहले से प्रेशर में है। इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, करेंसी भी डाउन चल रही है। ये डील तुर्की को और पीछे ढकेल देगी। एर्दोगन को कस्टम्स यूनियन मॉडर्नाइज करने के लिए ईयू से नेगोशिएट करना पड़ेगा, लेकिन पॉलिटिकल टेंशन जैसे कि सीरिया, ग्रीस इशू से मुश्किलें हैं। ये डील भारत की डिप्लोमेटिक विक्ट्री है और ये दुनिया जानती है। भारत ईयू, यूके, EFTA, UAE जैसी डील से ग्लोबल प्लेयर बन चुका है। तुर्की की मिर्ची लगना स्वाभाविक है, क्योंकि भारत अब हाईटेक और लो कॉस्ट दोनों में स्ट्रांग है। एर्दोगन को इससे निपटना पड़ेगा, लेकिन भारत की राइज रुकने वाली नहीं है। अब अंत में मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि क्या ईयू के साथ FTA डील भारत को जल्द ही नंबर 3 इकोनॉमी बना देगी? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। कल फिर मिलते हैं मित्र देश के एक और एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।